नमो नमः। नमस्कार सर्व छात्राः कुशल मंगलम वा। अहम भावेशरः। अत्र अहम स्वाध्याय द्वयो यद् भविष्यो विनिश्यति पाठयामि। सर्व छात्रा चित्तपूर्वकं शृणोति। The lesson is about 3 fishes. The first fish was Anagat Vidhata, second was Pratyutpanmati, and third was Yad Bhavishya. So this story has been taken from Panchatantra and Hitopadesh. So actually what are Hitopadesh and Panchatantra? These are collection of story books and these are folk tales. And you know well, my dear friends, a folk tales means in which the characters are animals, birds and sometimes insects too. So we learn many things from birds and we learn from birds, animals and insects also. My dear friends, before I explain the text, I tell you the story of this lesson. Now, एक बार एक तालाब था और तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती थी और उसके अंदर जो पहली मछली थी उसका नाम क्या था, मैंने जो अभी बताया था, अनागत विधाता। दूसरी जो मछली थी उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमति और जो तीसरी मछली थी उसका नाम था यद भविष्य। सिर्फ मछलियां नहीं रहती थी, उसके अंदर कछुए भी रहते थे, बहुत सारे इंसेक्ट भी रहते थे, लेकिन ये तीनों जो मछलियां थी ये बहुत ही खास दोस्त थी। एक बार कौन आया और एक बार ये फिशरमैन यानी मछुआरा आया और उसने सोचा कि मैं कल आऊंगा और मछलियों को पकड़कर ले जाऊंगा। ये मछुआरे का यानी कि फिशरमैन का ये वर्ड जो है वो तीनों मछलियों ने सुना। तो तीनों में से जो पहली मछली थी कौन, अनागत विधाता। तो अनागत विधाता ने क्या कहा कि मैं तो मछुआरा जो आने से पहले ही इस तालाब को छोड़कर मैं तो चली जाऊंगी। आई एम गोइंग टू गो अनदर लेक। दूसरी मछली जो थी प्रत्युत्पन्नमति, उसने कहा कि सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेजन अराइजेस आई शुड डू वॉट एवर शुड बी डन। यानी कि जो होगा वो देखा जाएगा। ओके। और तीसरी जो मछली थी जिसके ऊपर पूरी कहानी है, यद भविष्य। तो यद भविष्य ने क्या कहा कि ये तालाब तो मेरे बाप दादाओं का है, व्हाई शुड आई गो फ्रॉम दिस लेक, और जो भी होगा मैं तो इस तालाब से नहीं जाऊंगी, जो मछुआरे को जो करना है वो कर ले। अब क्या हुआ, वो मछुआरा तो आया दूसरे दिन, ये मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। तो पहली जो मछली थी कौन, अनागत विधाता, वो तो तालाब छोड़कर चली गई थी। दूसरी जो मछली थी, दूसरी मछली क्या नाम था उसका, प्रत्युत्पन्नमति। तो उसने क्या किया कि उसने मरने का ढोंग किया। प्रत्युत्पन्नमति ने मरने का ढोंग किया। तो फिशरमैन तो मरी हुई मछली को नहीं पकड़ता, तो उसने इस प्रत्युत्पन्नमति को मरी हुई जानकर उसने तालाब में वापिस फेंक दिया। तो प्रत्युत्पन्नमति तो मरी नहीं थी, जिंदा थी, वो तो डीप पानी में चली गई और बच गई। लेकिन कौन फंस गई लास्ट में, यद भविष्य। तो यद भविष्य नाम की जो मछली थी, ये तीसरी, ये मछुआरे के जाल में फंस गई। तो दोस्तों, दिस इज द स्टोरी ऑफ 3 फिशेस। नाउ let me explain the story with explanation and translation too. Now dear friends, look at the screen very carefully. पुरा एकस्मिन् जलाशये
अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्यति त्रयो मत्स्या वसन्ति स्म. So once upon a time 3 male fishes named अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य used to live in a lake. अथ कदाचित त्वं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरेः उक्तम्. Now what is the meaning of धीवरे? Fisherman. So then once seeking that lake, it was said by the fisherman. Fisherman ने क्या कहा कि अहो बहु मत्स्यो अयम इदः कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः तदद्य आहार वृत्तिः संजातः. उसने सोचा कि आहा, this lake has plenty of fishes in it and it was never discovered by us. So today the provision for my food is made, and coming here tomorrow the fishes, tortoise, etc. should be killed, and this has been decided by the fisherman. And इसने वो भी सोचा कि स अत्रा गम्य मत्स्य कूर्मोदयो. तो कूर्म यानी कि जो कछुआ होता है वो, टोटोइस, कूर्मोदयो व्यापादयित्वा इति निश्चयः. तो he decided that tomorrow I will come and I will catch tortoise and fishes. You can look into the picture. So there are many fishes, tortoise, and the fishermen are talking. Now let's continue. अथ तेषां तत्कुलिशोपम वचनम समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहु. And then having heard alternatively their speech resembling the thunderbolt, the fish said to one another. परस्परम प्राहुः यानी कि मछलियों ने एक दूसरे को कहा. क्या कहा? श्रुतो अयम धीवरालापः अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्. अत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह. तो अनागत नाम की जो मछली थी वो बोली. क्या बोली? So this conversation of fishermen is heard. Now what should be done by us? The fish named अनागत विधाता there said. क्या बोली? कि नूनम प्रभात समये धीवराः अत्र गम्य मत्स्य संकल्प्य करिष्यति इति मम मनसि वर्तते. तन्ययुक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम् अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम. उसने कहा कि आई थिंक द फिशरमैन विल इंडीड यानी कि श्योरली द फिशरमैन विल कम हियर and destroy the fish totally. So it is not right to say, it is not right to stay over here even for a moment, and tonight itself we shall go to the lake nearby. Aham tavat jalasayantaram gacchami. And उसने कहा कि as for me I am going to another lake. Then aparah pratyutpanmati praha. Then pratyutpanmati, the other fish said. उसने क्या कहा? जो सेकंड फिश थी उसने क्या कहा? भविष्य दर्थे प्रमाणा भावत कुत्र मया गंतव्य तदुत्पन्ने यथा कार्य तदनुष्ठेयम तथा चोक्तम उत्पन्ना मदम यस्तु समादते स बुद्धिमान. The meaning is कि since there is no proof of future, where should I go? So when the occasion arises, I should go whatever should be done. It is said that he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. तद यद भविष्य उक्तम. Then जो यद भविष्य थी उसने क्या बोला?
कि धीवराणाम वचन मात्रेण पितृ पैतामहिक्यम महिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। तो उसने क्या कहा कि इट इज नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू अवर फोरफादर्स। यस, पितृ पैतामहिकस्य यानी कि ये हमारे बाप दादाओं की मिलकत है, हाँ, तो इसको छोड़ना भविष्यति एवं उक्तच। तो उसने कहा कि इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस, इट इज सेड। तो उसने कहा कि मैं मानो कि दूसरे तालाब में भी मैं चली जाऊंगी, फिर भी जो मौत आनी है वो तो आनी ही है। तो ऐसा सोचकर वो नहीं गई। देन आगे, अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रान्तः सह परिजनेन द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितोः अपरिदित्यो धीवरेः आगत्य जलाशये जालम क्षिप्तम। तो अब क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, धीवरेः आगत्य जलाशये जालम क्षिप्तम। तो द नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम एंड उसने जाल फेंकी। जाले न बद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृतवदम आत्मानाम संदर्श्य स्थितः ततो जालाद उपसारितः यथाशक्ति उपतुलितं गंभीरम निरम प्रविष्ट एंड यद भविष्यः धीवरेः प्राप्तः व्यापादितः च अते उक्तम। Then trapped in the net, Pratyunmati remained showing himself like, yani ki pretending to be the death, and then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered into deep water. And in this way, Yad Bhavishya was caught and killed by the fisherman. तो अब लास्ट में वो तो बच गई, कौन, प्रत्युत्पन्नमति तो बच गई, बट इन एट लास्ट द लास्ट फिश यद भविष्य इट वाज कॉट इन द नेट। एंड लास्ट श्लोका, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति स्थितया एंड द्वावेतो सुख में देते यद भविष्यो विनश्यति। द मीनिंग इज कि अनागत विधाता means one who provides for the future and pratyutpannamati means one who is ready-witted. These two prosper happily and yad bhavishya yani ki one who believes in come what may happen gets completely destroyed. So this is the story, my dear friends. So we should not remain on our fact, and before the any calamity, before any problem comes, we should find our way with our intelligence. Okay, my friends, I hope you have enjoyed this Sanskrit translation and explanation of the story. Thank you very much.